मैसेज आते हैं, गंदे मैसेज आते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं। मुस्लिम लड़कों के द्वारा परेशान किए जाते हैं। वो लोग वोटिंग करते हैं, अभद्र भाषा में कमेंट करते हैं और हमारे घर को धमकियाँ देते हैं। कहते हैं अगर मतलब घर पे बताओगी तो हम तुम्हें उठा ले जाएंगे। लगातार धमकियाँ दी जा रही। हमारे घर के सामने मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर के कहते हैं कि अपनी लड़कियों को पढ़ाना है तो मदरसे में पढ़ाओ, इस मोहल्ले में रहना है तो मदरसे में पढ़ना पड़ेगा, आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट में हिजाब का मामला चल रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये चॉइस का मामला है, लड़कियों पर निर्भर करता है कि वो इसे पहने या ना पहने। लेकिन क्या ये वास्तव में विकल्प है? क्योंकि जैसे वीडियो और जैसे तर्क हमें मौलानाओं से सुनने पड़ते हैं, उसके आधार पर क्या हम ये तय कर सकते हैं कि आखिर ये मजबूरी क्यों नहीं होगी? ये मुस्लिमों का आपसी मामला है और उस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही देंगे। लेकिन क्या वो अपने मजहबी विचार दूसरों पर तब भी नहीं थोपेंगे जब वो बहुसंख्यक होंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है और यहीं पर आकर उनकी तमाम कथित उदारता का पता चल जाता है। जय श्री राम, मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात उस परिवार की होगी जो पुलिस थानों के चक्कर काट रहा है इंसाफ के लिए। क्या होता है जब ये समुदाय बहुसंख्यक हो जाता है? क्या होता है जब इनकी संख्या इतनी हो जाए कि ये अपना कानून चलाने लगे? झारखंड इसका एक जीता जागता उदाहरण है। कैसे लड़कियों को घसीट कर ले जाते हैं, कैसे सरकारी स्कूलों में रविवार की बजाय जुमे की छुट्टी कर दी जाती है। और ये सब हम अफगानिस्तान में देख चुके हैं और ईरान में तो देख ही रहे हैं। मगर भारत में भी ये मामले सिर उठाने लगे हैं कि जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करते हैं? वहाँ का हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है, उसे पलायन के लिए मजबूर करते हैं। ये वही लोग हैं जो अपनी संख्या बढ़ाने के साथ ही दूसरे समुदाय की लड़कियों को प्रताड़ित करने लगते हैं। कश्मीर को कैसे भूल सकता है कोई? जैसे ही कथित अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होता है, ये लोग नरसंहार पर उतारू हो जाते हैं। ताज़ा मामला है उत्तर प्रदेश के उन्नाव का, जहां एक ब्राह्मण परिवार की लड़कियों का स्कूल छुड़वाकर मदरसों में अपनी पढ़ाई जारी करने का दबाव डाला जा रहा है। इस मामले में बताया जा रहा है कि 3 सगी बहनों ने मुस्लिम लड़कों से परेशान होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। लड़कियां कहती हैं कि लड़के उनसे मदरसे में पढ़ने के लिए कहते हैं, साथ ही स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कर्ट, टी-शर्ट पहनने से भी रोकते हैं। उनसे रास्ते में अश्लील हरकतें करते हैं, उनके पिता के फ़ोन पर गंदे गंदे मैसेज भेजते हैं। आरोपी कहते हैं अगर तुम लोगों को हमारे इलाके में रहना है तो हमारी तरह ही रहना पड़ेगा, मदरसों में ही पढ़ना पड़ेगा। इन लड़कियों को गांव के मुस्लिम युवक जिशान, राजा और अतीक पिछले करीब 6 महीनों से प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़ित लड़कियों के पिता ने बताया कि 17 सितंबर को डीएम अपूर्वा दुबे से शिकायत की थी और उसके बाद हालांकि 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जल्द ही उन्हें छोड़ भी दिया गया और उसके बाद से तो उन्होंने उनका जीना ही दुश्वार कर दिया। पीड़ित की सबसे बड़ी बेटी का कहना है कि मुस्लिम आबादी वाले इलाके में घर होने से वो हर रोज़ हमारे घर के बाहर आकर गाली गलौज करते हैं और धमकी देते हैं कि हमारे इलाके में रहना है तो हमारे जैसे ही रहना पड़ेगा, मदरसों में ही पढ़ना पड़ेगा और मुस्लिमों जैसे ही कपड़े भी पहनने होंगे, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, मुस्लिम युवक हमारे पापा के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं और अश्लील मैसेज भेजते हैं, जिसका विरोध करने पर वो हमें घर से उठा लेने की धमकी देते हैं। हालांकि अब कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब बात करते हैं इस कहानी के पीछे वाली कहानी की। लेखक और महिलाओं के लिए बात करने वाली फेमिनिस्ट लेखिकाएं इन सब मामलों में सुविधाजनक चुप्पी साधे रहती हैं। उन्नाव की लड़कियों को उनके धर्म को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन भारत की फेमिनिस्ट इस बात के लिए लड़ रही हैं
कि मुस्लिम लड़कियों के पास हिजाब का अधिकार होना चाहिए। वो मुस्लिम लड़कियों के बहाने भारत की हर लड़की को उस पर्दे में बंद करना चाहती हैं जिसका आधार पूरी तरह से मजहबी है, जिसका आधार पूरी तरह से औरत की अवधारणा पर आधारित है। औरत अर्थात छिपाकर रखने वाली कोई चीज। फेमिनिस्ट औरत की उसी अवधारणा पर काम कर रही है और वो हिजाब के पक्ष में आकर खड़ी हो गई, बिना ये सोचे समझे कि वो केवल मुस्लिम महिलाओं को ही नहीं बल्कि ये पर्दा हिंदू लड़कियों पर भी आएगा, क्योंकि उनकी नज़र में बेपर्दा औरतें मतलब ऐसी औरतें जिनका किरदार या चरित्र सही नहीं होता, या फिर कहा जाए जो बाजारू होती हैं। यहाँ तक कि कथित रूप से आज़ाद और उदार अकबर महान ने भी औरतों के लिए वही नियम बनाए थे जो आज उन्नाव के लोगों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। अकबर के काल में अल-बदाउनी ने मुंतखबू तवारीख में इस नियम का हवाला देते हुए लिखा है कि ऐसा नियम था कि अगर कोई औरत बिना पर्दे के बाजार में दिखाई देती है तो उसे तवाइफों के कोठे पर पहुंचा दिया जाए और वो वहीं काम करेगी। दुर्भाग्य से यही अकबर फेमिनिस्टों का प्रिय है और फेमिनिस्ट भी इस बात पर सहमत हैं कि हिजाब से दरअसल आबरू की हिफाजत होती है और यही कारण है कि वो ना उन हिंदू लड़कियों के पक्ष में बोलती हैं जो कट्टरपंथी मुस्लिमों का शिकार होती हैं। दरअसल फेमिनिज्म कट्टर इस्लाम का ही एक दूसरा चेहरा है जो इस पूरी दुनिया की महिलाओं को पर्दे के बाजार या बाजार के पर्दे में कैद करना चाहता है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।